गांव का विद्यालय अपने आप में ही विशेष था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। गुरु वासुदेव, जिनकी बुद्धिमत्ता और अद्भुत कहानियाँ बच्चों और बड़ों दोनों में मशहूर थी, अपने छात्रों के लिए एक विशेष चुनौती लेकर आए थे। उनकी कक्षा में अमन और सूरज जैसे दो उत्साही छात्र भी थे, जो हर बार कुछ नया सीखने की जिज्ञासा से भरपूर रहते थे। उस दिन कक्षा समाप्त होते ही गुरु वासुदेव ने अमन और सूरज को अपने पास बुलाया। तुम दोनों में बहुत क्षमता है और आज मैं तुम्हें यह सिद्ध करने का अवसर दूंगा। अगर तुम मेरी दी गई चुनौती को पूरा कर सको तो तुम्हें ऐसा खजाना मिलेगा जो जीवन भर तुम्हारी सहायता करेगा। गुरुजी, क्या यह खजाना सचमुच का है या कोई कहानी है? गुरुजी, अगर खजाने में सोने चांदी के सिक्के हैं तो मैं इसे सबसे पहले ढूंढूंगा। यह खजाना सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान है, परंतु इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियां हल करनी होगी। हर पहेली का सही उत्तर तुम्हें खजाने के और करीब ले जाएगा। गुरुजी उन्हें विद्यालय के पास एक बगीचे में ले गए, जहाँ एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट से संगीत जैसा एहसास हो रहा था। पहली पहेली सुनो। एक ऐसी चीज बताओ जो उड़ती है पर उसके पंख नहीं होते, चलती है पर उसके पैर नहीं होते, बोलती है पर उसका मुंह नहीं होता और रोती है पर उसकी आंखें नहीं होती। अमन और सूरज दोनों सोच में पड़ गए। सूरज ने पेड़ के पत्तों को देखते हुए कहा, गुरुजी, यह हवा हो सकती है। नहीं सूरज, यह हवा नहीं है, सोचो कुछ और। अमन ने आकाश की ओर देखा। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। गुरुजी, इसका उत्तर बादल है। बादल गरजते हैं तो बोलते हैं और जब बरसते हैं तो वो रोते हैं। सही कहा अमन, तुमने इस पहेली को हल कर दिया। सूरज थोड़ा निराश हुआ, लेकिन गुरुजी ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, चिंता मत करो, अगली पहेली पर ध्यान केंद्रित करो।
गुरु वासुदेव उन्हें गांव के पुराने कुएं के पास ले गए। वहां पानी की छोटे छोटे बुलबुले और कुएं की गहराई रहस्य का आभास करा रही थी। दूसरी पहेली सुनो, ऐसा क्या है जिसे जितना अधिक निकालो वह उतना ही बढ़ता जाता है? सूरज ने ध्यान से कुएं को देखा और बोला, गुरुजी, यह पानी है। अगर हम इसे निकालते रहे तो यह वापस भर सकता है। अमन ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, इसका उत्तर गड्ढा है। गड्ढा जितना खोदोगे वह उतना गहरा होता जाएगा। बहुत बढ़िया अमन, तुम्हारा उत्तर सही है। सूरज का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन गुरुजी ने उसे प्रोत्साहित किया। याद रखो सूरज, सही उत्तर पाने में धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। अब अंतिम पहेली पर ध्यान दो। गुरुजी उन्हें गांव के एक प्राचीन पुस्तकालय में ले गए, जहां चारों ओर किताबें ही किताबें थी। वहां की गंध और माहौल में एक अलग सी शांति थी। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है लेकिन दूसरे लोग उसका उपयोग करते हैं? दोनों छात्र गहराई से सोचने लगे। सूरज ने इधर उधर देखा, लेकिन उत्तर नहीं सूझा। गुरुजी, यह शायद हमारी चीजें होगी, जैसे कपड़े या कोई और सामान। सूरज ने थोड़ी देर और सोचा। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। गुरुजी, इसका उत्तर मेरा नाम है। मेरा नाम मेरा है, लेकिन लोग इसका उपयोग करते हैं। बहुत सही सूरज, तुमने अंत में सही उत्तर दिया। गुरुजी ने दोनों को एक पुरानी सुंदर पुस्तकें दी। इसके पन्ने सोने के किनारों से सजे थे। यह ज्ञान की पुस्तक है। इसमें जीवन के गहरे रहस्य और अनुभव को संजोया गया है। इसे ध्यान से पढ़ो और इसे दूसरे के साथ साझा करो। यही असली खजाना है। इस घटना ने दोनों छात्रों को सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। पहेलियों का हल ढूंढने का अनुभव और गुरु वासुदेव की शिक्षाएं उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये हर चुनौती को धैर्य और समझदारी से हल करने के लिए सक्षम हो गए। और इस तरह गुरु वासुदेव और उनकी 3 रहस्यमयी पहेलियों की कहानी आज भी गांव में प्रेरणा की मिसाल बनी हुई है।